यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी है? कुछ नहीं कोई भी नहीं है इस कॉलोनी में। कम से कम 10,000 वोट हैं, लेकिन कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं। 10,000 करीब वोट है पूरा। प्लस है, प्लस। जी केजरीवाल जी ने कही थी जमुना साफ करा दूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। वो 10 साल हो गए, अब तक जमुना साफ नहीं हुई और अब आज तक हमें डुबकी लगाने को नहीं मिली। हमें महाकुंभ जाना पड़ रहा है डुबकी लगाने के लिए। जो आज बोल रहे हैं कि भाई जहाँ झुग्गियाँ मकान करेंगे, भाई इलेक्शन से पहले करो ना ये चीजें। 10 साल की पेंशन के लिए घूमते, 10 साल से पेंशन नहीं बढ़ा सकती आम आदमी पार्टी, तो क्या करेगी वो? झूठे बातें हैं सब, कोई भी हो। मैं बुजुर्ग हूँ, 65 साल की उम्र है। आज तक 10 साल से मैं महेंद्र यादव के चक्कर लगा के थक गया। परवेश वर्मा जी से 1,000 रुपए नहीं लिए, जूता बांट रहे हैं, सोने की चेन। वो अपने गांव में बांटा है। ए ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा, ए ब्लॉक में पानी डालूंगा, नेल कोई डली नहीं है, डल गई है, छोड़ दी है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारा नाला यहाँ बना रहता, कूड़ा बना रहता, बथेरा कूड़ा बना रहता है यहाँ पे। तमाम नेता लोगों की जो है हस्तियां इतना दावा वादा कर रही हैं कि अपनी गद्दी गर्म करने के लिए आज जो है वो झुग्गी बस्ती वालों को अपने ही भाई बंद बता रहे हैं। लेकिन झुग्गी बस्ती वालों के क्या हालात हैं उसकी पड़ताल करने आज हम लोग भी पहुंचे और हमारा कैमरा भी पहुंचा है। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब भी विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तमाम नेतागण जो है आपस में दावे वादे करने लगते हैं। लेकिन दावे वादों के साथ ऐसे लोगों की बात करने वाला कौन है? बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनके लिए काम कौन करता है और जमीन पर उतर के इनके लिए बीच में कौन आता है? तो वही सब पड़ताल करने आज हमारा कैमरा भी पहुंचा है। क्योंकि तमाम नेता नगरी जो है वो गर्म है, आज माइक भी गर्म हो गया है। इसीलिए क्योंकि हम लोग भी पड़ताल करने पहुंचे हैं, इसलिए पड़ताल करने पहुंचे। इन लोगों को लगता होगा कि शायद चैनल वाले भी अभी आए हैं, लेकिन ये सच्चाई दिखानी बहुत ज़रूरी है और ये कड़वी सच्चाई है कि इसी टाइम जो है ये माइक और कैमरा भी पहुंचता है और नेता लोग भी पहुंचते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई के बीच आज यही पड़ताल करने इन्हीं लोगों के बीच में आज आई हूँ, जो झुग्गी बस्ती वालों के लिए तमाम केजरीवाल जी जो बोलते फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चाहे भाजपा पार्टी हो वो बोल रही कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो भी जल नल की बात कर रहे हैं, हर घर जल और पक्के मकान की बात कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि यहाँ की जो जितनी भी सुविधा है, क्या सुविधा है कि नहीं है, परेशानियाँ क्या हैं, क्या इनके बीच में वो नेता लोग आए जो तमाम दावे वादे कर रहे हैं। चाचा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आप नाम बताइए सबसे पहले अपना। रामस्वरूप है मेरा नाम। ये जो अभी एरिया मैंने बता दूं आपको कि ये हस्तशाल रोड है, जे कॉलोनी और विकासपुरी विधानसभा लगता है ये क्षेत्र, तो वहीं से उन लोगों की ये है समस्या हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया रहते हुए? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल में तो आपने एक पूरी सरकार को देखा होगा कि यहाँ पर इसकी तकदीर और तस्वीर बदलती हुई देखी आपने? देखी है। क्या कुछ बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं है। अभी तो सड़क टूटी हुई है, नाले में पानी भरा रहता है, सीवर भरा पड़ा है, गंदा पानी आता है पीने के लिए, और कोई ऐसी सुविधा नहीं है कुछ भी जो नई इसी योजना किसी ने लाई हो, केजरीवाल ने आई। कॉलोनी में तो कुछ नहीं लाया। विधायक जी आपके बीच नहीं आए कभी भी? आते हैं, कभी आते चक्कर लगा के घर चले गए। उनको क्या करना है, उनको तो वोट के लिए आना है बस। बाकी जो बिजली, किसी गुर्जर की पेंशन नहीं, किसी शादी ब्याह में कोई फंक्शन में नहीं आते हैं, कोई वैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो कोई नहीं आता है यहाँ। कोई भी मतलब के लिए वोटों के लिए आते हैं, सिर्फ कोई नहीं आता है, परेशानियों के लिए कोई नहीं आता है, बस ओनली वोट मांगने के लिए आते हैं। 5 साल आते हैं, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। आप यहीं रहते हैं? मैं गोकलपुरी विधानसभा से हूँ, यहाँ रिलेटिव है मेरे, है ना। वहाँ भी यही है, आम आदमी पार्टी की पहले सरकार बनी थी, उसके बाद भी वो 5 साल बाद आए विधायक, उसके बाद में शकल दिखा के चले गए। वहाँ पे दंगे भी हुए, विधायक ने एक बार भी हमें आके संभाला नहीं कि भाई दंगों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मैं तो ये कहता हूँ अब की बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए, जो कि हाँ बीजेपी, जो कि हमें देखे भी और हमें हिंदुओं का समर्थन करे। आप यहाँ रहते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी बात तो सुनिए, हमारे आईसीवाल जो है यहाँ के, इनका पार्षद है, यही देख लो इनके जो हो रहा है, यही इनका ही है। नाली सीवर वगैरह की सुविधा कैसी है यहाँ? सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ए ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा, ए ब्लॉक में पानी डालूंगा, नेल कोई डली नहीं है, डल गई है, छोड़ दी है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारा नाला यहाँ बना रहता, कूड़ा बना रहता, बथेरा कूड़ा बना रहता है यहाँ पे। हमारे यहाँ वैसे हमारी बीजेपी जो है सरकार, जो पहले थी एमसीडी इनके एंटर में थी, तो कूड़ा उठाती थी। अब तो एमसीडी की जो कूड़े की गाड़ी आती है वो भी टाइम से नहीं आती है। कोई 11 बजे, कभी 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। कूड़े गली में फेंक देते, कूड़े खैर गली में क्या फेंक दे कूड़ा, भाई गाड़ी नहीं तो गली में फेंकी कूड़ा। और दूसरी बात क्या, हमारे जैसे कोई भी काम होता है, मोदी ने जो काम किया ना, हम 2100 रुपये हम लेडीज़ को देंगे, तो मोदी भी यही सोच रहे हैं भाई ये रेवाड़ी बांट रहा है तो हम तो देश के लिए भला कर रहे हैं, हम देश को तरक्की करेंगे। ये रेवाड़ी बांट के तरक्की करा, हम भी फिर मोदी ने भी। परवेश वर्मा भी तो बांट रहे हैं 1,000 रुपए, और केजरीवाल जी ने अभी आरोप भी लगाया है कि उनके पास 9,000 रुपए रख लिए।
तो हमारे 10,000 आए थे। मोदी ने भी फिर क्या एक दिमाग लगाया कि भाई रेवाड़ी बांट रहा था, हम भी रेवाड़ी बांट रहे हैं, पर हम देश के लिए सोच रहे थे, ये देश के लिए नहीं सोच रहा है। ये बिल्कुल नहीं, मतलब कमाता कौन नहीं, सब कमाते, गरीब के साथ कोई बात नहीं, सब गरीब है। बिजली बिल वगैरह कैसे है यहाँ? बिजली बिल तो खैर किसी का आता है, किसी का नहीं आता, ये तो है। पर जो हमारे मोदी ने जो अभी स्कीम निकाली है वो बहुत अच्छी निकाली। जो मोदी ने जवान दी है वो जवान पूरी करेंगे अपनी, इनकी तो झूठा नहीं करेंगे। रेवाड़ी बांट दी, 2100 रुपये बांटूंगा, मोमल्ली को मैं पैसे दे रहा हूँ। मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं जो उनको विधानसभा में भी मोदी जी ने अच्छा बहुत काम करा है। हमारे जो राम मंदिर बना दिया। मंदिर से क्या होगा? शिक्षा का मंदिर तो खाली पड़ा हुआ है। नहीं खाली और भरा रहता है मंदिर, कौन कहता है खाली रहता है? स्कूल कितने बनवाए आप बता सकते हैं मुझे? स्कूल तो सारे बनाए हुए इन्होंने, पर कौन स्कूल से में स्कूल मेरे को गिनवा दीजिए जरा। जितने भी अपने वर्ल्ड में, जितने भारत में स्कूल सारे बनाए हैं, पर मैंने जो टीचर जो स्कूल बनवा दिए। जो स्कूल में टीचर जो है ना वो पढ़ाई नहीं करती है, वो घूमती है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। एक मेरा बच्चा ही पढ़ रहा है स्कूल में, मैं क्या पढ़ाते हैं, मैडम तो घूमती रहती है, उनको तनख्वाह मंदिर मिलती की है। आपने बात की तो मंदिर से क्या मतलब आपको सुविधा है? मंदिर में सुविधा है तो अपना धर्म के लिए है, चलिए ठीक है, पूजा पाठ वहाँ के पे लिए। जो वहाँ रहते उनका रोजगार मिला है, सब चीज मिला है, फिर भी वहाँ इन्होंने पे रोजगार मिला है, राम मंदिर में जहाँ मंदिर बना, राम मंदिर फिर भी नहीं सोचा मोदी के लिए। वहाँ रोजगार मिला है। मिला, वहाँ पे लोगों खड़े को होके मिला। मैंने रिपोर्टिंग की है, वहाँ पर लोगों के घर तोड़ दिए, तोड़े नहीं गए, वो तो दुकानें भी तोड़ दी, वो उड़ाई गई है बातें, वो मोदी को बदनाम कर उड़ाई दिया। गई है। वहाँ से रिपोर्टिंग निकाली है। आप भी चाचा यहीं रहते हैं? हाँ जी यहीं रहता कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? हूँ। ये मेरा जन्म ही यहीं का है जी। यहीं का जन्म हाँ हुआ। जी, हाँ। कुछ बदलाव, कुछ तस्वीर बदली यहाँ की? जितने भी दावे वादे करते हैं, चाहे भाजपा नेता हो चाहे आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में नेता हो। चाहे कोई भी है, एक दूसरे की टांग तो खिंचाई होती है ही, लेकिन जो है यहाँ पे मेन मुद्दा है साफ सफाई का और पानी का। वो पहले जो है सही आता था, लेकिन अब सही नहीं आ रहा है। मेन परेशानी नहीं आ रहा है। नहीं है जी। पानी तो बोल रहे हैं साफ आ रहा है, अब गंगा जल जैसा पवित्र पानी अभी आ रहा कुछ है। दिन पहले जो बहुत गंदा पानी आता है, थोड़ी बारिश होती है गंदा पानी आना चालू हो जाता है यहाँ पे, और घरों में सीवर जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि नालियाँ तकरीबन बंद हो गई है। लोगों ने क्या करा है, सीवर में ही नाली का कनेक्शन दे दिया है, और सीवर के जो आकार वो छोटे हैं, तो उसमें जो निकासी नहीं होती ठीक से, जिससे क्या ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने से क्या है, गंदा पानी जो है, जो हम पहले जो पाइपलाइन जो पानी की डली हुई है, वो फिर सीवर का पानी खींचने लग जाता है, उसी से जो है ना गंदा पानी आना चालू हो जाता बिजली बिल वगैरह की कैसी है यहाँ पे? है। बिल तो बिजली बिल आता है आपका? हाँ जी आता है, कम आता है लेकिन हमारा, कम आता है? हाँ जी 200 से नीचे होता है तो जो फिर यूनिट तो फ्री कर ही रखी है हाँ, केजरीवाल उससे 200 से नीचे यूनिट होती है तो जो है ना उसमें बिल नहीं आता, ऊपर पहुंच जाता अभी है। तो तो किराएदारों के लिए भी फ्री बताया गया है, केजरीवाल जी ने अभी योजना पे योजना निकाल रहे हैं। अब तो ये पॉलिटिक्स है जी, ये तो है ना, जैसे छात्रों के लिए यात्रा फ्री है, वृद्धों बीजेपी वालों ने 1000 रुपए दे रहा है, हाँ। ऐसे सब एक दूसरे की आप टांग लोगों ने खींचा। लिए हजार रुपए? नहीं जी हमने नहीं लिया 10 जी। साल की पेंशन के लिए घूमते, 10 साल से पेंशन नहीं बढ़ा सकती आम आदमी पार्टी, तो क्या करेगी वो? झूठे बातें हैं सब, कोई भी हो। मैं बुजुर्ग हूँ, 65 साल की उम्र है, आज तक 10 साल से मैं महेंद्र यादव के चक्कर लगा लगा के थक गया। परवेश वर्मा जी से 1000 रुपए नहीं लिए, जूता बांट रहे हैं, सोने की चेन। वो अपने गांव में बांटा है, वो अपने गांव में, यहाँ नहीं किसी ने बांटा। कहाँ बांटे? गाँव में? उसके गांव के पास जहाँ रहता है नरेला, कहाँ रहता है वो? गाँव नहीं, नई दिल्ली में बांटे। नहीं यहाँ नरेला, नई दिल्ली में तो जूते वो जूते दिए हैं। यहाँ खयाला और यहाँ पे भी इसी एरिया में भी बटे हैं। ख्याल में ही बटे हैं 1000 रुपए, लेकिन ये चीज देखिए ना, उन्होंने बांटे उन पे कोई ऑप्शन नहीं हो रहा, लेकिन ये रेवड़ी बांट रहे हैं, इन पे ऑप्शन हो रहा है। ये सब टांग खिंचाई हो रही है इसमें। ये भी बांट रहे हैं, इन पे भी 2100 रुपए की ये जो योजना भी महिला मतलब सम्मान में मैं निकाली है। कहने मतलब है, काम कुछ नहीं करना, एक दूसरे की टांग खींचनी है। आजकल की पॉलिटिक्स ये हो गई है, और कोई काम नहीं है बस। राहुल ने भी तो 8000 रुपये यूपी में बांटे थे ना, वो कहाँ गए? वो गायब कहाँ है? वो केंद्र में थोड़ी है, केंद्र में नहीं तो केंद्र में हमारे को पहुंच गए थे, वादा किया था, पहले बोला 1000 कि सरकार बनेगी तो बांटेंगे भाई। 1000 रुपये का फार्म भरा था, वो कहाँ गया? पहले केजरीवाल ने तो भरा था, वो अब 2100 दे रहा, पहले 1000 भी नहीं दिया। आप भी यही रहते हैं? हाँ जी यही रहता हूँ मैं, कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? तो मतलब जन्म यही है मेरा। जन्म ही यही है, तो फिर तो आपने देखी होगी यहाँ पर कुछ जैसे मैं बदलाव। आपको बताऊँ, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी कि केंद्र में सरकार बनेगी तो हम आपको 8000 रुपये देंगे, किसने कहा था? सरकार ये जो बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं, बांटने की जैसे- पैसे की बात करी, सरकार बनेगी तो हम बात करें। सरकार बनेगी आप बात करोगे आप तो उसको छोड़िए ना, अभी यहाँ की व्यवस्था बताइए विधानसभा में। अभी 8000 रुपये बांटने के लिए किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था। आम आदमी एक बोल रहा है 8000 रुपये लेने के लिए हम 8000 रुपये लेने के लिए पहले उनकी सरकार बना दे। 2,500 बनते हैं, कितने बनते हैं? 5,000 बनते हैं ना। वो एक बुजुर्ग को 3-2,500 रुपये नहीं दे सकता, 5 औरत को एक घर में देगा क्या? ये बताओ ना, कहाँ से देगा वो? खाई खोदेगा क्या कोई जमीन से? ये जनता को बमरा करते हैं, सब झूठी बातें हैं ये। मेरा भी तो कहने का मतलब है, उनकी सरकार जब हम उनकी सरकार बनाए तब वो हमें 8000 रुपये देंगे, हम उनकी सरकार क्यों बनाएंगे? हमें नहीं चाहिए उनके 8000 रुपये,
कोई भी सरकार बनने के बाद पहले ही तो वादा करता है। अभी जो बांट रहे हैं परवेश वर्मा जी भी, वो यही तो कह रहे थे कि अभी हम इसलिए बांट रहे हैं कि उनके लिए व्यवस्था करें, लेकिन वहाँ पर अभी आरोप प्रत्यारोप हमने लग तो गया। हमने तो कहीं पे देखा नहीं किसी को मिले, और हमने लेने कहीं नहीं। 1,000 रुपए बांटे, बल्कि 10,000 आए थे वो गरीबों के। हमने वो तो भी देखा नहीं, हमने पैसे लिया बता भी, रहे हैं। हमने तो लिया नहीं ना, हमने देखा अच्छा, किसी यहाँ की व्यवस्था की हम पूछ रहे हैं, व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? व्यवस्था तो सारी सड़कें ठीक है। कैसी हैं, नाली और सीवर का कैसा? नाली पानी सीवर का तो पानी तो फिलहाल गंदा ही है, पीने का पानी साफ नहीं पीने है। का तो गंदा ही है। मैं खुद मेरे घर के अंदर पीने के, बिजली का बिल वगैरह कैसे? बिजली का बिल तो देखो जी, सबका अलग अलग मीटर है, जितने यूज कर रहा हो पे कर रहा हो। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था अभी चाचा कैसी? सरकारी स्कूल में आप लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने? पढ़ाई सही नहीं है सरकारी स्कूल में, टीचर इधर उधर घूमती रहती है, कोई पढ़ाई करके राजी नहीं है। बसों में है मैं ना, कह रहा हूँ बसों में आपको। टिकट फ्री कर रखा है। 50,000 रुपये एक सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट करता है, वो भी फ्री घूमता है। एक गरीब आदमी वो झाड़ू पोछा करने वाला, प्राइवेट स्कूल में तो 10,000 बताओ रुपए सैलरी लेते हो, कितनी किसको पढ़ाई फायदा हो रहा होती है? वो अमीर आदमी को फायदा हो रहा है इसमें, गवर्नमेंट मालूम है क्यों? सैलरी ले क्यों रहा है, 1 लाख 50,000 रुपए रुपए जाके फ्री घूम रही है? वो ही नहीं पढ़ा रहे तो फिर फायदा वो 1 लाख रुपए लेके फ्री घूम रही बच्चों है। के लिए जो फ्री किताबें, कॉपियाँ, वर्दी, ये सब सरकारी स्कूल में व्यवस्था और एक मुआवजा तय किया गया है, वो सब व्यवस्था वर्दी उर्दी स्कूल में मिलती SC, है। ST, OBC वर्ग के लिए वाले को 1,000 रुपए कुछ 1,100 रुपए मिलते हैं, बस वही मिलते हैं साल की एक बार ही सरकारी स्कूल में। जो प्राइवेट स्कूल में जो 10,000 रुपए तनख्वाह जिनको मिलती है, इतनी अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, जो 10,000 रुपए की जेब में। सरकारी गवर्नमेंट जो 70-80 रुपए जो सैलरी लेती है, वो अच्छी पढ़ाई नहीं करवाते तो क्या फायदा है उनका बताओ? स्कूल तो बना दिए पर पढ़ाई अच्छी नहीं है सरकारी स्कूल में, बिल्कुल मट्टी है उसमें। हर घर जल और जहाँ झुग्गी वही मकान की बात भाजपा सरकार भी कर रही है, तो झुग्गी मकान ऐसा कुछ नहीं है जी। ये चीज़ जो स्कीमें लेके आ रहे हैं है ना, उससे पहले ये इलेक्शन के टाइम में क्यों स्कीमें निकलती है, उससे पहले क्यों नहीं निकालते? उसके पहले निकालते, आज इनको जो है ना ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आज बोल रहे हैं कि भाई जहाँ झुग्गियाँ मकान करेंगे, भाई इलेक्शन से पहले करो ना ये चीज़ें। कौन सा नाले की बात? ये नाला हमारे ये काली बस्ती का नाला जो पूरा बंद हो रहा है, रोड ऐसे पड़ा है, पूरा सड़ा पड़ा है, पूरा सड़ा पड़ा है। यहाँ विधायक रोड जी आप लोगों के बीच नहीं है क्या? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। जैसे केजरीवाल से हमारा रोड बना नहीं है वहाँ से, रोड बना नहीं है। MLA को आए हुए 2-3 साल हो गए इस कॉलोनी में, ज़्यादा ही हो गए होंगे। आज तो उनकी सभा जुड़ी थी विधायक जी की, विधायक जी की सभा जुड़ी थी चाचा। सभा तो हाँ, क्या कह रहे हैं? मैडम जी केजरीवाल जी ने कही थी जमुना साफ करा दूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। वो 10 साल हो गए, अब तक जमुना साफ नहीं हुई, और अब आज तक हमें डुबकी लगाने को नहीं मिली। हमें महाकुंभ जाना पड़ रहा है डुबकी लगाने के लिए। चलिए थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलते, महिलाएं जो हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ। ये नाला है, ये नाला है। ये नाला है, सारा कूड़ा पड़ा है, अंदर आ जाओ। ये पूरा ऐसे ही ओपन छोड़ रखा है। हाँ कूड़ा पड़ा है, इसके पीछे बहुत सारा ढेर है, ढेर बहुत सारा ढेर कूड़े का दिखाता हूँ, अंदर आइए। हाईलाइट करके कि ये इस नाले में ना गायें बहुत मर चुकी है, गटर ओपन है एकदम ओपन। पूरी लाइन में ना, इस लाइन में ना गटर इस एंटर पूरी डाला लाइन है, में सारे में गटर ओपन है। गाय माता गिर जाती है, मर जाती है। बच्चे वगैरह के लिए भी ये सही बहुत नहीं है, खतरनाक बिल्कुल है। खुला पड़ा है। मैं कह रहा हूँ गेटर जो होते हैं सीवर इसके चाचा यही रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ ये भी कैसी है। व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था बिल्कुल सही दी है। शिवरों का हाल देखो कितना बुरा हुआ पड़ा है, शिवरों का और नालों को देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा। और अब से नहीं, कितने दिनों से, जब से पार्षद है जब से बुरा हाल है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बुरा हाल है। मेरा सामने मेरा घर ही है, विधायक नेता वगैरह आप लोगों के बीच नहीं आते, पार्षद कोई भी वगैरह? नहीं आया आज तक। तो विधायक की हमने शक्ल नहीं देगी, आज तक नहीं देगी। और आज कौन, ही तो सभा जोड़ रहे थे वो। मैडम ऐसा है, काम तो होना चाहिए ना। जब काम भी आने का क्या फायदा, अपने आगे ऑफिस में बैठ जाते हैं, आने का बड़ा क्या फायदा? बढ़िया कर रखा है, बिजली बिल भी है जो है फ्री कर दिया, पानी फ्री आ रहा है, कुछ भी नहीं आया था मैडम। हर नल। भाजपा पार्टी बोल रही है जहाँ झुग्गी वही मकान, हर घर जल, हर घर नल। मैडम यहाँ का तो काउंसलर आशीवाल है ना, जब वही काम उन्हीं के एरिया के अंदर काम नहीं हो रहा है। ये देखो नाले का, आप भी देख लो नाले का क्या हाल हो रहा है। बादक जाके देख के आओ कितना बुरा हाल कर रखा है। ये पीछे देखो, इसी के पीछे देखो दीवार के, इतना कूड़ा है बहुत टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ तो मैं कम से कम 50 साल हो गए रहते हुए। ये रहा 50 सामने साल हो गए, 50 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ यहाँ पे? बदलाव हुआ था, सरिता जी काउंसिलर है उसमें बदलाव हुआ था। जब बीजेपी की सरकार थी ये रोड बने 2 बार ही यहाँ का, बीजेपी की सरकार में बने, एक बार भी रोड नहीं बना यहाँ एक का। बार भी एक बार भी रोड नहीं बना। बीजेपी की सरकार में 2 बार ही रोड बन गया ये वाला, उसके आज में कभी बार बीजेपी बना। की सरकार ने ही जो कुछ करा है उन्होंने ही करा, काउंसिलर ने। जो ये स्ट्रीट लाइट लगी है ये सरिता जिंदल के उसमें लगी है, जो ये नाले बने हैं उन्हीं के उसमें बने हैं। ये पार्षद के कोई भी काम नहीं हुआ। आप भी यही रहते? यहीं रहते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरा बर्थ यहीं का है। यहीं का है।
ये जो अभी ये सारे अपनी परेशानियां गिना रहे हैं, आपकी भी कोई परेशानी है कि जो भी सुविधाएं यहाँ पे बताई जा रही है, सड़कों की, सीवर नालों की, पानी की, बिजली बिल की? सबसे ज़्यादा परेशानी तो इस कॉलोनी में, आप कोई भी रोड देख लो, अगर बनाओ दोबारा तो मुझे बता दो ना। और ये जो आपको ये दिखा रहे हैं, आप इसके बैक साइड चले जाओगे, वहाँ जानवर उसमें नाले में गिर जाता है, इतनी दिक्कत है। कई तो गायें मर चुकी हैं। हमने कई बार, अब आप पानी की बात कर रहे हो कि पानी फ्री या वैसे भी फ्री, पानी पीने लायक तो आता नहीं है। पी के उसको पी के मरना है क्या? फ्री पानी नहीं आता सर। देखो ना, आप ए ब्लॉक में जाओ, अंदर लेडी से बताएगी आपको, आप जाके देखो। और पानी एक सीवर वाला पानी आ रहा है, कोई पिएगा तो वैसे ही बीमार हो जाएगा। क्या करेंगे? इलाज करवाते फिरेंगे इसके लिए। सबसे बड़ी मुद्दा जो है ना, वो पानी का और सड़क का, ये सब नील है यहाँ पे, कोई काम नहीं है। आप यही रहते हैं? हाँ जी। सुविधा कैसी है यहाँ पे? सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। सुविधा, फिर सुविधा कौन सी अच्छी है ये? आप सुविधा क्या अच्छी बताइए ना। अब मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। मेरे जो मेरे वॉलंटियर है, ये साफ सफाई के लिए, सीवर वीवर साफ सफाई के लिए ये एमसीडी से आते हैं, तो ये साफ सफाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि एमसीडी अच्छा खराब करे, बट आदमी को काम चाहिए। आज 5 साल 7 साल 10 साल हो गए, आज अपनी कॉलोनी में कोई रोड नहीं बना है। और बस्ती है बात, किसी आदमी के लिए हम, किसी के लिए हम बुराई या भलाई नहीं करते, लेकिन इंसान को काम चाहिए। काम इतना से नाली साफ होनी चाहिए, रोड बनने चाहिए। और आदमी को जो विकास के काम, जो एक आम आदमी वोट देता है, किस लिए देता है? अपने सुविधा के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए। उसके लिए हमें काम चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें ये जिताएगा, वो जिताएगा, आप जिताओगे। हमें कोई आदमी नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो क्षेत्र का काम करे। वो कोई भी नेता हो, वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, हमें मतलब नहीं। हमारे क्षेत्र में काम चाहिए सिर्फ। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था ऐसी है, कुल मिला के कभी बार गंदा आता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, बोलो तो कोई सुनता नहीं है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? कभी जाते नहीं है? मैडम किसको शिकायत आते हैं नेता लोग वगैरह? मैडम नेता लोग सारे आते, किसको बोले हम? कोई सुनने वाला तो हो, कोई नहीं सुनने वाला है। आज की डेट में एक आम आदमी परेशान है। आम इन द मैं हूँ, आप हो, ये भाई है, मेरे भाई सारे खड़े। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो काम इंसान की सहूलियत के लिए चुनाव क्यों होता है, वोट क्यों आदमी डालता है। मेरी परेशानी है यार, मेरी परेशानी कोई हल नहीं करेगा। महिलाओं के लिए 2100 रुपए निकाल दिए हैं अभी केजरीवाल जी ने। परवेश वर्मा जी बांट रहे हैं 1-1 हजार। मैं बताता हूँ आपको, ये चुनावी मैन्युफैक्चर है, कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। 2100 आस खत्म हो गई क्या? आप लोगों की आस खत्म हो गई क्या? 1100 मिल गए, पंजाब में 1100 मिल गए, पंजाब में 1100 मिले। बताओ, वादा किया था परवेश वर्मा भी बांट रहे, लेकिन आप एक वर्मा जी और केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रियलिटी कहना चाहता हूँ मैं। किसी पार्टी में के बारे में, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जो वोट है इतना सस्ता है कि 2100 कोई 1000 में ऐसे? अगर पैसा लगाने से, अगर आदमी चुनाव जीतता है, पैसा लगाने से वोट मिलता है तो जो बांटी जा रही है। मैं बताऊं, मेरे सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं इस बातों को कहना चाहूँगा, बहुत सरल और छोटे शब्दों में खत्म करूँगा बात। हमें ना किसी का फ्री का नहीं चाहिए, बट ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम दे रही है, ये मुझे भी देगी, आपको भी देगी, भैया को देगी, सबको देगी, स्कीम के विरुद्ध काम करो। ये नहीं है कि स्कीम आ रही है और स्कीम नहीं मिल रही और आदमी परेशान है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र में जो समस्या है उनका समाधान हो, और बाकी जो भी सफाई है वगैरह जो भी होनी चाहिए। केजरीवाल अब तो याद आ गई पंडित, पहले पंडित याद क्यों नहीं आया इसको? पंडित ग्रंथियों को 18 हजार रुपए कर दिए, पहले क्यों याद नहीं आए पंडित? अब वोट देने इसलिए पंडित याद आ गए भाई, 18 हमको वोट मिलेंगे, क्यों याद नहीं आए पंडित? पहले भी जब इनको करा था मौलवी को 18 रुपए, तो इनको भी करना चाहिए था बरोबर करते, क्यों नहीं करा इन्होंने बरोबर? आज वो डर रहा है, आज पंडित याद आ गया उनको, कुल मिला के क्यों कर रहे हैं पंडित? भिक्षु भी है, क्रिश्चियन भी है, जो पादरी है, जो चर्च सबके किसी भी समाज से वो बिलोंग करता, हमें उससे एलर्जी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हम भाई। हमारा नाता ये है कि हम सारे भाई हैं, और हमें नेता अगर किसी तरह से परेशान करके या किसी लोभ में लाके हमें अगर इस तरह को लाइव करके हाँ भी हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें क्षेत्र का काम चाहिए। स्कूल वगैरह की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की, अगर हम क्षेत्र की बात करें? मैम स्कूल, हम तो हमारे बच्चे तो कॉलेज पढ़ रहे हैं। मम्मी जी का पता स्कूल के बारे में क्या पता मुझे? मेरे बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी सी स्कूलों की हम पूछ रहे हैं, स्कूलों का भी। स्कूलों का उन्होंने करा, अच्छी बात है, स्कूलों किसने करना चाहिए? जो रहेगा,
जो मुख्यमंत्री होगा उसकी जिम्मेवारी बनती है, स्कूल का भी देखेगा, स्वास्थ्य का भी देखेगा, हम उसको गलत नहीं कह रहे। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी है? कुछ नहीं है। कोई भी नहीं है इस कॉलोनी में। कम से कम 10,000 वोट हैं, लेकिन कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं। 10,000 करीब वोट है पूरा। प्लस है, प्लस 10,000 प्लस। 10,000 प्लस, और उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी परेशानियां हैं। मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं है। देखो, अगर परेशानी नहीं होती हम आपको क्यों बोलते। मैंने आपको पहले एक बात कही, अभी भी दोबारा कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से और किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ विकास चाहिए, मेरे क्षेत्र में काम चाहिए। वो चाहे आम आदमी करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, अनदर कोई अननोन आदमी करे, मुझे इससे एलर्जी नहीं है। लेकिन क्या हमें चाहिए, हमारे क्षेत्र में साफ सफाई, विकास और हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा और साफ सफाई। चलिए, इन्हीं लोगों से जो है हम बात करते करते जो है जान रहे हैं कि हर विधानसभा हम क्षेत्र जो है कवर कर रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया इसलिए कवर किए जा रहे हैं क्योंकि तमाम जो नेता लोग हैं इन्हीं लोगों की बात कर रही है और इसी पे सियासत हो रही है। सियासत भी इसी पर गरमाई हुई है। तो इन्हीं लोगों से बात करते करते हम आगे भी विधानसभाओं का आपको रुख करते हुए चलेंगे और दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और भी लोगों से बात करते हुए आपको इसी तरीके से सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे हम।